हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ट्रैकर पर आपका स्वागत है। क्लास 7 की हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं, जो 700 से 750 का टाइम पीरियड है, इसके बारे में हम लोग अभी पहले चैप्टर में जान रहे हैं कि आगे के चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, इनमें क्या क्या बहुत से बदलाव आए, इन 1000 सालों में क्या बदलाव आए। देखिए, बदलाव इसलिए आए क्योंकि अब जो लोग हैं भारत में बाहर से आने लगे, तो नए नए धर्म भी अब भारत में आ गए। अब इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कि कैसे नए धर्म भारत में एंटर किए और क्या कुछ बदलाव हुए। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशन। जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इन 1000 सालों में, जो 700 से 750 AD है, इनमें कई प्रकार के चेंजेस आए, कई प्रकार के डेवलपमेंट आए। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल। देखिए, अब लोग क्या करते थे, दैवी शक्ति में या भगवान में भरोसा दिखाते थे। अब भगवान को मानते थे तो हो सकता है कि इनका पर्सनल व्यू हो भगवान को मानना, लेकिन भगवान को मानने के बाद जो प्रैक्टिस होता था, जैसे कि पूजा पाठ, ये तो कलेक्टिव वे में होता था। लोग आते मिलके साथ में पूजा पाठ करते थे। कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। देखिए, अब होता क्या है, जब आप भगवान को मान रहे हैं तो वो लोग करते क्या थे, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों में भी विश्वास रखते थे। सुपर नेचुरल चीज़ क्या, जैसे जो काम इंसान ना कर पाए, जो काम इंसान ना कर पाए, वो काम कौन करेगा, भगवान करेगा। तो रिलीजन में और इन सुपर नेचुरल चीज़ों में इनका विश्वास जो होता था, ये इनके जो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड होता था। अब ये आपने क्या बोल दिया सर, बहुत ही कठिन लग रहा है। अब देखिए, होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए, ऐसा माना जाता है या फिर आपने देखा होगा, अगर कोई कम्युनिटी है, अगर एक प्रकार के क्षेत्र में रहती है तो उनके सोच विचार एक जैसे होते हैं, तो उसी प्रकार उनके भगवान में भी विश्वास एक जैसे होता है। जैसे होता क्या था, इंडिया है, भारत जैसे, ऐसे तो बहुत बड़ा देश है, तो इस भारत में 700 से पहले जब इतने विदेशी नहीं आए थे, तो हम लोग सिर्फ हिंदुज़म हमारे यहाँ चलता था, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, लगभग यही चलता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोग बाहर से आए, यहाँ से बाहर गए, फिर धीरे धीरे लोगों का धर्म भी कुछ चेंज हुआ, कुछ नए धर्म भारत में आए। उसी प्रकार यही इसमें कहने का मतलब है, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के हिसाब से लोगों का बिलीफ होता था, लोगों का भगवान में विश्वास होता था, डिवाइन में, दैवी शक्तियों में विश्वास होता है। और ऐसे ही जब समय बदलता गया तो लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे चेंज होने लगा, वो भी बदलता रहता है। देखिए, नथिंग इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, हर चीज़ बदलता रहता है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। उसी प्रकार इस पीरियड में भी चेंज हुए कुछ। ये यही पीरियड है जब हिंदुज़म में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। दिस इंक्लूडेड वर्शिप न्यूडिटीज। अब लोग कुछ नए भगवान को मानने लगे। अब टेम्पल्स, जो इस समय टेम्पल्स का भी निर्माण होना स्टार्ट हो गया। जो बड़े बड़े राजा महाराजा या राजघराने के लोग होते थे, उन लोगों ने टेम्पल्स का निर्माण स्टार्ट कराया। फिर जो ब्राह्मण्स होते थे या फिर जो पुजारी होते थे, अब इनका भी दबदबा समाज में बढ़ने लगा, इनका रुतबा, इनका इज्जत समाज में बढ़ने लगा। अब देखिए, जो ब्राह्मण्स होते थे, इनका इज्जत समाज में क्यों बढ़ता था, देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, क्योंकि इनके पास संस्कृत जो टेक्स्ट होते थे, इनकी नॉलेज होती थी। देखिए, संस्कृत टेक्स्ट में हमारे जितने भी वेद पुराण सब कुछ लिखे हैं संस्कृत में होते थे, तो इन्हें संस्कृत का नॉलेज होता था, तो ऑब्वियसली जो है इनका रुतबा समाज में बढ़ जाता था। और एक और कारण है कि इनका रुतबा जो समाज में बढ़ता था, वो होते थे इनके पैट्रन्स। अब पैट्रन्स क्या होते हैं, देखिए, जैसे कि ब्राह्मणों को पूजा जाता था। अब ब्राह्मण क्या होते हैं, एक गुरु की तरह होते थे, जो भगवान से, देखिए, आप मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आप भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर पूजा पाठ का सही तरीका ना हो तो हो सकता है कि आपको उसका फल ना मिले। जैसे आप चाहे तो ये NCERT के आप नहीं पढ़ सकते हैं, इतने एजुकेटर क्यों हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी, पढ़ने को आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से समझना है। उसी प्रकार लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन वो पूजा क्या सही रूप से उनको फल मिलता है या नहीं मिलता है, उसके लिए क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो उन्हें सही रास्ता दिखाते थे। हाँ, इस प्रकार से पूजा पाठ होता है। तो इन ब्राह्मणों को संस्कृत भी आता था, ये लोग वेदों पुराणों का, इन सभी का अध्ययन करते थे। और जब अध्ययन करते थे तो कई लोग इनको अपना गुरु मान लेते थे, जैसे कि कुछ राजा महाराजा हो गए या फिर कुछ जो अमीर लोग होते थे, उनको ये लोग संरक्षण देते, इनके खाने पीने का हर प्रकार का व्यवस्था रखते, क्योंकि ये देखिए इनको बहुत ही बड़ा माना गया। तो जब कोई अमीर लोग इनको, जब कोई राजा इनको अपना गुरु मान ले या इनको संरक्षण देते, तो जाहिर सी बात है पूरे समाज में इनका जो है रुतबा बढ़ ही जाता था। One of the major developments of this period was the emergence of idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। लेकिन ये देखिए, ये भी एक समय है, इसी समय भी ऐसा भी होता है कि देखिए, कहा जाता है कि जैसे आप भगवान के भक्त हैं,
तो उसके लिए आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से जो भक्त है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, इसी को भक्ति कहा जाता है। जैसे कि अगर आप भक्त हैं भगवान के, तो उसके लिए आपको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको माध्यम की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको जो क्या नाम है, ये पुजारी हैं या जो पंडित हैं या फिर जो लोग ब्राह्मण हैं, इनकी आपको ज़रूरत ना पड़े जो सभी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी एक प्रकार के चेंजेस हम लोगों को इस टाइम पीरियड में देखने को मिले। और देखिए जो बाकी चेंजेस हम चैप्टर 8 में देखने को मिलेंगे। ये देखिए पहला चैप्टर है क्या, पहला चैप्टर ये है ना कि हम लोग बाकी चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। सिर्फ एक समझ लीजिए ट्रेलर टाइप का देख रहे हैं। आगे हम लोग इस सब चीज़ों को बहुत ही थोरली डिस्कस किए हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, देखिए यही समय था जब हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में जो है ना नए नए रिलीजन्स बाहर से आए। देखिए अब जैसे कि इस्लाम भी नया रिलीजन आया। अब कहाँ से आया, होता है जो कुछ व्यापारी होते थे, व्यापार करने जाते थे जब पर्शिया से, अरब कंट्री से व्यापार करने जाते थे, या फिर कुछ माइग्रेंट्स होते थे जो मतलब वहाँ से यहाँ आकर बस जाते थे, तो उनके वजह से भी इस्लाम भारत में फैला। अब इस्लाम में क्या होता है, जो कुरान है, कुरान को बहुत ही होली बुक माना गया। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, रामायण महाभारत गीता भगवत पुराण, इन सब चीज़ों को बहुत ही होली माना गया है। उसी प्रकार मुसलमानों में भी कुरान होता है। तो मुस्लिम जो होता है कुरान को ही अपना होली बुक मानते हैं, और उनके जो भगवान होते हैं अल्लाह, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। उनका कहना है कि अल्लाह की नज़र में सब लोग बराबर हैं, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। भले उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए भगवान एक है, वो है अल्लाह। मेनी रूलर्स वर पैटर्न ऑफ इस्लाम, और इस्लाम में भी बात करें तो जो रूलर्स होते थे ना, इस्लाम के जो पैटर्न्स होते थे, जैसे हमारे क्या होता है ब्राह्मण होता है हिंदुओं में, वैसे मुसलमान में भी एक पद होता है उलेमा। तो उलेमा के भी पैटर्न्स होते थे, कुछ राजा महाराजा होते थे, बिल्कुल जैसे हिंदू में होते थे। और होता क्या था, यही उलेमा लोग जो होते थे धर्म गुरु की तरह होते थे, लोगों को राह दिखाते, धर्म के बारे में ज्ञान देते। एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाई इट्स फॉलोअर्स। अब देखिए जैसे हिंदुज़म बढ़ा था, वैसे इस्लाम में भी जो इस्लाम कैसे पढ़ा, तो इनके कुछ फॉलोअर्स होते थे जो धर्म का प्रचार प्रचार करते थे, जिसकी वजह से इस्लाम पूरे देश में फैला, हमारे भी सब कॉन्टिनेंट में फैला। देयर वर द शिया मुस्लिम। अब देखिए इस्लाम में भी दो प्रकार के मुस्लिम्स होते हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। कौन, शिया और सुन्नी। अब शिया जो होते हैं वो लोग अली को अपना लीडर मानते हैं, कहते हैं कि ये भगवान के जो हैं बहुत ही बड़े मेडिएटर हैं, ये इनसे भगवान का डायरेक्ट वास्ता है, ये हमारे सुप्रीम लीडर हैं। तो शिया जो होते हैं अली को मानते हैं। और ये अली थे कौन, अली जो है प्रॉफेट मोहम्मद है, प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। अभी अली और प्रॉफेट मोहम्मद कौन है, प्रॉफेट मोहम्मद जो है मुसलमानों में देखिए सबसे बड़े भगवान यही माने जाते, कहा जाता है कि भगवान के सबसे बड़े मेडिएटर प्रॉफेट मोहम्मद है। तो शिया लोग अली को अपना लीडर मानते थे, तो उसी प्रकार सुन्नी लोग होते थे जो कि खलीफाज को अपना लीडर मानते थे। और देखिए होता क्या है, सभी धर्म में कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू धर्म चलता है। तो इनके धर्मों में भी इनके देखिए जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, शिया के लिए अलग और सुन्नी के लिए अलग, ये दोनों लोग भी अपने आप को थोड़ा अलग अलग मानते थे, कुछ वैरायटीज देखने को मिल जाती थी। उसी प्रकार जो इनके क्या नाम है सोच में, और जो मिस्टिक ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब कि धर्म के बारे में और चीज़ों के बारे में इनके जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। धर्म सिद्धांतों के और जो रहस्यवादी विचार हैं इनके मिस्टिक ट्रेडिशन है, शिया और सुन्नी या फिर मुसलमानों में अलग अलग देखने को मिल सकता है, इनमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे जैनिज्म में क्या होता है, दिगंबर और श्वेतांबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो लोग भी अलग अलग होते थे, दिगंबर अलग होते थे, श्वेतांबर अलग होते थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी शिया और सुन्नी लोग थोड़े अलग अलग विचारधारा के होते। शिया ने अगर अली को अपना सुप्रीम लीडर माना, तो जो सुन्नी लोग होते थे वो लोग खलीफा को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। अब ये खलीफा कौन होते हैं, देखिए ऐसा कहा जाता है जब इस्लाम जब शुरू में फैलना स्टार्ट हुआ था, तो इनके जो धर्म प्रचारक थे खलीफाज कहलाते थे, उन्हीं के बारे में ये बताया गया। आगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।